तो दोस्तों एक बार फिर से बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो आज की कहानी जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज की जो कहानी है ये कहानी है शिकागो के एक ग्रेट एडवोकेट की जिनका नाम था इजी एडी। तो उन दिनों चर्चा ये थी कि इजी एडी एक ऐसे वकील थे जो तमाम तरह के मुजरिमों को छुड़वा देते थे, केस लेते थे, उनका उनका केस लड़ते थे, बहुत अच्छी फाइट करते थे। और जितने भी मुजरिम थे उनके फेवरेट ये वकील हुआ करते थे। जितने भी उस टाइम के क्रिमिनल होते थे वो इनको हायर करते थे। एल कपोन उन दिनों एक जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम था कि जिसको बहुत ही बड़े गैंगस्टर के रूप में एक पहचान मिली थी उस टाइम। और शिकागो में इजी एडी ये था कि जब भी एल कपोन कुछ करता या उसके गिरोह के सदस्य कुछ करते, उसके गैंग के लोग कुछ करते, तो इजी एडी उनको आसानी से कोर्ट में निर्दोष साबित कर देते और छुड़वा लेते। तो कहानी ये थी। अब उसमें हुआ ये कि इस तरह से गैंगस्टर की तरफ से काफ़ी पैसा मिला और पैसा मिलने के बाद इजी एडी कई रियल इस्टेट कंपनी के मालिक बने। कई उन्होंने अलग कंपनियां खड़ी करी और एक अथाह धन दौलत, अकुत धन संपदा के मालिक इजी एडी बनते चले गए। तो इजी एडी के पास क्या था? तो इजी एडी के पास उनकी पत्नी नहीं थी, उनका बस एक ही सहारा था, उनका एक लड़का था। लेकिन इतनी अरबों की दौलत होने के बावजूद, इतना महल शानो शौकत होने के बावजूद इजी एडी को एक चीज़ बहुत परेशान करती थी। वो अक्सर देखा करते थे कि उनका लड़का जो है बिल्कुल गुमसुम सा रहा करता था, उनसे कोई बातचीत ज़्यादा नहीं करता था। वो चाहते थे कि मेरा बेटा खुश रहे। आखिर में सारी धन दौलत किसके लिए थी? उसी के लिए थी। लेकिन इस चीज़ को देख देख करके वो काफ़ी दुखी थे। तो इन्होंने इसका पता करना चाहा कि आखिर में मेरे बेटे के दुख का वजह क्या है। तो उनको वजह पता चली कि जब भी ये स्कूल जाता है तो इसके जो बाकी के दोस्त हैं वो इसके पिता के बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं रखते हैं, उनका व्यूज़ अच्छा नहीं है। वो कहते हैं कि जब भी कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो तुम्हारे पिता उनका केस ले लेते हैं और इस तरह से उनका केस लड़ते हैं और मुजरिमों को वो बरी करवा देते हैं। तो ये चीज़ उनके मन को खाए जा रही थी। और एक दिन ऐसा आया कि जब पिता ने एक डिसीजन लिया अपने बेटे के लिए। उन्होंने सोचा कि मैं विरासत में क्या दे करके जाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि मेरा लड़का मेरा नाम गर्व से ले और वो मुझसे ही इतनी दूरी बना करके रख रहा है, तो आखिर में मेरा जीना और ये सारा धन दौलत किस काम का। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और इस फैसले की कीमत बहुत बड़ी उनको चुकानी पड़ी। लेकिन ये फैसला था अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए। तो उस पिता ने क्या कदम उठाया कि वो कोर्ट में जाते हैं और जो एल कपोन होता है उस टाइम का कुख्यात मुजरिम, उसके और गिरोह के लोगों के खिलाफ वो गवाही देते हैं और प्रूफ कर देते हैं कि ये लोग बिल्कुल मतलब क्रिमिनल हैं। और इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद होता ये है कि एल कपोन और उसके गिरोह के सारे सदस्य पकड़े जाते हैं। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है इजी एडी को। उसके 7 दिन के भीतर इजी एडी को मशीन गन से भून दिया जाता है, उनकी मौत हो जाती है। तो एक पिता अपने जान को दे करके अपने बेटे के लिए एक विरासत कायम करता है। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद होता ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वार में शिकागो के पास साउथ पैसिफिक में एक पूरा क्रूज़ था, जहाज़ का, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लेने जा रहा था। तो उसमें से बाकी जो क्रूज़ थे वो आगे जा चुके थे, लेकिन एक क्रूज़ ऐसा था जिसके कैप्टन को लगा कि नहीं, इसमें कुछ ईंधन वगैरह की कमी है। तो वहाँ से वो बैक हो गए कि ईंधन वगैरह ले करके हम दोबारा यहाँ से वापस चलेंगे। तो जब वो ईंधन भरवाने के लिए वापस अपने जहाज़ को, वो अकेला जहाज़ वापस उनका आ रहा था, बाकी लोग लड़ाई में आगे चले गए थे। तो जब वो जहाज़ वापस आ रहा था तो वापस आते टाइम इन्होंने देखा कि इधर से 9 जापानी बेड़े इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बिल्कुल धैर्य नहीं खोया, बिल्कुल हिम्मत के साथ, साहस के साथ मुकाबला किया। और उस अकेले इंसान ने, इतिहास गवाह है कि उस अकेले इंसान ने, जो उस जहाज़ पे कैप्टन था, उसने 5 जापानीज़ जहाज़ को पानी में वहीं डुबो दिया, उनकी जल समाधि दे दी वहीं पे। और जो बाकी के 4 जहाज़ थे, उनको लगा कि नहीं, ये तो कोई पागल है जो बिल्कुल इस तरह से फ़ाइट कर रहा है अपनी जान की बिना परवाह किए। तो वो वहीं से भाग खड़े हुए। और जब इस जहाज़ का कैप्टन अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो इसका ग्रैंड वेलकम किया जाता है और उस टाइम का सर्वोच्च वीरता सम्मान उन्हें दिया जाता है। अब कहानी का कंक्लूजन ये होता है कि ये कैप्टन कौन था? तो ये कैप्टन थे बुच ओ हैरी। बुच ओ हैरी कौन थे? तो बुच ओ हैरी इजी एडी के बेटे थे, जिन्हें अपने पिता के रूप में वो सीख मिली और उस सीख को उन्होंने अपने जीवन में कहाँ उतारा। तो सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमको क्या सीखने को देती है? तो हमको ये सीख मिलती है इस कहानी से कि हम
एक पिता के रूप में बच्चों के आगे क्या विरासत छोड़ सकते हैं और बच्चे कैसे अपने पिता के आदर्शों का पालन कर सकते हैं। एक दूसरी कहानी और है जो आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। ये कहानी है 1988 की, रसिया के अर्मेनिया की। वहाँ पे एक पिता सुबह के वक्त अपने बच्चे को छोड़ने के लिए उसके स्कूल जाता है और जब अपनी कार को रोकता है और कहता है अपने बच्चे को कि उतर के स्कूल चले जाओ, तो उसका बच्चा उतर के जब स्कूल जा की तरफ बढ़ता है, 10 कदम 15 कदम जाने के बाद वो वापस अपने पिता की तरफ देखता है और उनसे पूछता है कि आप मुझे लेने वापस तो आएंगे ना। पिता उतरता है, जाता है बच्चे के पास, प्यार से जाकर के घुटने के बल बैठता है उसके पास और प्यार से अपने बच्चे के सिर को सहलाता है और कहता है कि मैं कुछ भी हो जाए तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। तो वो कहता है कि हमेशा, वो कहते हैं कि हमेशा, ये मेरा वादा है, इसको तुम याद रखना। कहता है कि ठीक है, आप प्रॉमिस की हैं तो मुझे यकीन है कि आप ज़रूर आएंगे। अब होता ये है कि जब वो पिता अपने बच्चे को छोड़ करके और वापस जा रहा होता है अपनी कंपनी की तरफ, तो इस अभी छोड़े हुए उसके बच्चे को, उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हुआ था। अभी वो रास्ते में ही था, तो उस समय उस सदी का सबसे भयानक भूकंप आता है और जब वो भूकंप आता है जैसे तैसे वो संभलता है और उसके बाद उसे एक ही ख्याल आता है अपने बच्चे का, जिसको वो अभी अभी स्कूल छोड़ के आया हुआ है। वापस लौटता है, जाता है स्कूल के पास, देखता है तो सारी बिल्डिंग, स्कूल की ज़मीन दोज हो चुकी है। रात भर वहाँ पे मतलब उसी टाइम से वो लग जाता है अपने बच्चों को ढूंढने में। काफ़ी भीड़ जमा है, सब लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। सुबह, दोपहर, शाम, रात हो जाती है, फिर भी वो लगा रहता है। रात को बाकी लोग चले जाते हैं, कुछ सरकारी गाड़ियाँ आती हैं, उनके जो लोग होते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि अब खोजने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितने लोग थे उनको निकाला जा चुका है, बाकी लोगों का अब वो तो डेड कर गए हैं। तो आप जाइए, मुआवजे के लिए नाम लिखाइए। ये मतलब जो भी सांत्वना दिलासा उसको दे सकते थे वो लोग उसको दे रहे थे, लेकिन ये शख्स मानने को तैयार न था। वो लगा रहा उस दिन, पूरे दिन, फिर पूरी रात, फिर अगले दिन सुबह। सुबह भी वैसे ही लगा रहा, वो पागलों की तरह कभी पत्थरों को हटाता, कभी खरोचता ज़मीन को, कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए, कहीं से कुछ अता पता मिल जाए। करते करते कुछ भी होता है, लेकिन वो पिता हार नहीं मानता है। उसको लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी इस मिट्टी के नीचे दबी हुई है। लोग उसको कहते हैं कि लगता है कि अपने बेटे के प्यार में ये पागल हो गया है। अचानक भगवान की कृपा, संजोग कि शाम को 6 बजे का वक्त है और वो एक आवाज़ को सुनता है, पापा। जब वो 2-3 बार पापा पापा आवाज़ को सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये उसके बेटे सैमुअल की आवाज़ है। अब जब वहाँ की मिट्टी वो हटाता है, पत्थरों को हटाता है, अकेले इंसान, भूखा प्यासा, जब वो देखता है सैमुअल का हाथ, तो उसको बहुत सुकून मिलता है और अपने बच्चे को बाहर निकालता है। जब बाहर निकालता है तो उसका बच्चा बाहर आता है और कहता है कि पापा, मुझे यकीन था कि आप ज़रूर आएँगे। तो कहता है कि मेरे साथ 2 बच्चे और दबे हुए हैं और उनको आप बाहर निकाल लीजिए, वो यहीं पे हैं। उनको भी वो इंसान निकालता है और निकालने के बाद वो बेटा जो कहता है वो बहुत दिल को सुकून देने वाला पल है सर, कि वो कहता है कि मैं इन दोनों अपने दोस्तों से एक ही बात बोल रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पिता मुझसे प्रॉमिस करके मेरे पापा गए हैं कि ज़रूर आऊँगा, तो वो ज़रूर आएँगे, तुम लोग धैर्य रखो। और मैं तो निश्चिंत था ही कि आप ज़रूर आएँगे। तो ये कहानी क्या सीख देती है? ये कहानी सीख देती है विश्वास की, एक अटूट विश्वास जो बच्चे का अपने पिता के ऊपर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों कहानियाँ पसंद आई होंगी। आप जीवन में सब कुछ पाएँ जो कुछ आप चाहते हैं और यूँ ही तरक्की करते रहें और यूँ ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।